हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक क्लास के मैथ का प्रश्नावली 2.2 को बनाने जा रहे हैं। कल हम इस पर आधारित आपको इंट्रोडक्शन दिए थे। इस इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि किस तरह से बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जाता है और बहुपद और गुणांक क्या होता है, बहुपद और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है। और उसी बेस पर, उसी आधार पर ये हमारा चैप्टर 2.2 है। इसको देखते हैं सबसे पहले कि इस बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इस बहुपद के शून्यक सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में दो हिस्सा है, दो भाग है। जैसे कि शून्यक ज्ञात करें और दूसरा है कि हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये पहली क्वेश्चन को देखते हैं कि इस बहुपद को px के रूप में मान लेंगे कि बहुपद px है और इसे माना कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह हम बहुपद मान लिए हैं। और इस बहुपद को शून्य के लिए px का मान हमें 0 होता है। इस px के स्थान पर इसको रख लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। जैसे हम आपको रफ के रूप में बताए होंगे किस तरह से कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आगे पीछे हम गुना कर लेते हैं जो कि माइनस 8x स्क्वायर होगा। इसको दो हिस्सा में इस प्रकार से बांटते हैं कि इन दोनों हिस्सा को जोड़ने के बाद माइनस 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने के बाद माइनस 2x आ जाए और गुना करने के बाद माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। और इसको ऐसे हम कौन सा संख्या लेंगे तो हम अनुमान से नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग फेज में हमको एक प्रोसेस से चलना होगा। अगर हमें प्रोसेस समझ में आ जाता है तो फिर हम अपने अनुमान से इसको फैक्टर कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि हम सबसे पहले चिन्ह को फैक्टर करते हैं और चिन्ह का फैक्टर होता है प्लस और माइनस। एक में हम प्लस रखेंगे और एक में माइनस। संख्या 8 को फैक्टर करते हैं और इस संख्या को 8 को फैक्टर करने के लिए एक लाइन से क्रम से 1 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और भाग तब तक देंगे जब तक हमारा ये जोड़ा मिल ना जाए, जो दोनों को जोड़ने पर हमारे माइनस 2 आ जाए। तो ये हम 1 से भाग देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 8। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ पर हमें इसको घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि सर चिन्ह दोनों का क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। जब दो तरह के चिन्ह होता है तो हमें अंक को घटाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 7, जो कि हमारे बीच में 7 नहीं आएगा। इस संख्या को हम यहाँ से यहाँ पर हम नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 4 बार में, और इसे 4 से जब 2 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 2। इसका मतलब सर यहाँ पर एक स्थान पर 2 और एक स्थान पर 4 लेना होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें से कौन से स्थान पर 4 लेना होगा और कौन से स्थान पर 2 लेना होगा। विचार कीजिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या अगर रहेगा तभी माइनस आएगा। यहाँ पर हम 4 को रखेंगे और यहाँ पर 2, तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह होता है और इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो 2, और दोनों में इस x को रख देंगे तो यहाँ पर घटने के बाद 2x, जो कि हमारे बीच वाले माइनस 2x आ जाएगा। इस तरह से हमें इस संख्याओं को तोड़ने का एक तरीका है। और किसको तोड़ते हैं, इस बीच वाले हिस्सा को तोड़ते हैं। x स्क्वायर के जैसा है वैसा ही, और इस माइनस 2x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे तो प्लस 2x और माइनस 4x, माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें 2 का जोड़ा ले लेंगे, दोनों में से x निकाल लेंगे कॉमन तो x प्लस 2, और इसमें माइनस चिन्ह लगेगा और ये दोनों में से क्या कॉमन होगा 4, इसमें क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों हिस्सा में से x प्लस 2 बाहर निकाल लिए तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x बराबर प्लस 4। ये x को हम अल्फ़ा कहते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं 0, और अल्फ़ा का मान माइनस 2 और यहाँ पर बीटा बराबर 4। ये जो अल्फ़ा और बीटा का जो मान है यही हमारे बहुपद का शून्यक कहलाता है। और ये शून्यक कितने आएंगे तो द्विघात बहुपद था, जिसका घात अधिकतम 2 हो तो उनका शून्यक भी 2 होगा।
इसीलिए हमारे यहाँ पर दोनों का शून्य क्या आया 2। अब अगर इस हिस्से का दूसरा भाग जो हम बनाते हैं, जिसमें लिखा है दूसरा भाग में कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यहाँ पर सत्यता की जांच की बात कर रहे हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हमें वहाँ पर शून्यक और गुणांक के बीच हमको सत्यता की जांच करना है। इसमें गुणांक कौन सा होता है, तो अगर ये कोई बहुपद को यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c कोई भी बहुपद होता है जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इस रूप में द्विघात बहुपद को दर्शाया जाता है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर हमें गुणांक जो है x² का गुणांक 1 छिपा हुआ रहता है। इसका मतलब यहाँ पर x² का गुणांक a, यहाँ पर x² का गुणांक 1, तो a बराबर क्या हो गया 1। यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक -2, तो b बराबर -2 और c बराबर -8। इस तरह से हम गुणांक को पता कर लेते हैं और ये गुणांक जो पता हुआ हमें अपने क्वेश्चन से ही पता चला। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन में लिखा है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यक हमारे यहाँ से पता चला और गुणांक हमें यहाँ से पता चला। उन दोनों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कर लेना। ये अल्फा जो है -2 और बीटा बराबर 4, जो हमारे संबंध है क्या है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा के स्थान पर -2, बीटा के स्थान पर 4, माइनस b के स्थान पर -2 और a के स्थान पर 1। यहाँ पर अल्फा का स्थान पर -2, बीटा के स्थान पर 4, c के स्थान पर -8, a के स्थान पर 1। इसको हल अगर करते हैं तो हमारे 4 में से 2 गया 2 और यहाँ से माइनस प्लस हो गया। इस वाले हिस्सा में -8 बराबर -8। दोनों हिस्से में दोनों हमारे चूँकि गुणांक तथा ये मूलक, या कह सकते हैं मूल या शून्यक, इन शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध दर्शाया गया है, इस संबंध को यहाँ पर दोनों तरफ बराबर जाता है और इस प्रकार कह सकते हैं कि यह हमारे सत्यता की जांच सही है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर, माना कि बहुपद px बराबर 4s², माना कि बहुपद ps बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन में हमारा जो बहुपद दिया है, ये बहुपद द्विघात बहुपद के रूप में माना गया, क्योंकि ये द्विघात बहुपद जिसका घात अधिकतम 2 है, हम उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन इस द्विघात बहुपद में किस रूप में हमारा बहुपद है, तो s के रूप में हमारा बहुपद है। ये जो भी बहुपद है हमारा s से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे s के रूप में बहुपद। इस बहुपद को शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद का मान जो भी होता है ps है, इसका मान 0 के बराबर रख देते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसको गुणनखंड करेंगे, 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ कॉमन निकालेंगे 2s माइनस 1, यहाँ -1, 2s माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। ये 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। इस क्वेश्चन में हमारे जो शून्यक प्राप्त हुआ, दोनों के दोनों शून्यक समान है। अब हमें दूसरा हिस्सा जो है गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यहाँ पर हम सत्यता की जांच की बात कर लेते हैं। सत्यता की जांच, तो हम अगले भाग को जैसे सत्यता की जांच कर रहे हैं, इसमें दूसरा भाग जो है सत्यता की जांच करने के लिए, तो यहाँ पर
पी एक्स का व्यापक रूप ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ये व्यापक रूप है, चूंकि हमारा बहुपद जो है एस के रूप में है, इसीलिए बहुपद को एस के फॉर्मेट में लिखे हैं। ये क्वेश्चन क्या है एस के रूप में, पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। यहाँ पर शून्य की बात करें, ये हमारा शून्यक है अल्फा बीटा, और ए बी सी हमारे इस क्वेश्चन के क्या हैं, गुणांक है। गुणांक और शून्य के बीच के संबंध का जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 और फिर यहाँ पर 1/2 माइनस बी के स्थान पर -4 और ए के स्थान पर 4। यहाँ पर आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 खत्म, 1/1। इधर देखते हैं कि अल्फा की जगह पर 1/2 इंटू 1/2, सी का स्थान पर 1, ए का स्थान पर 1, 1/4 बराबर 1/4। इन दोनों में दोनों तरफ बराबर हो जाता है, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर हो जाता है, और तो हम कह सकते हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, माना कि बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इस बहुपद को हम एक या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, ये एक मानक रूप हो जाता है जो हमारा चर का घात या तो घटते क्रम में होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर चर 2 है, यहाँ पर चर के घात जो है 2 है, यहाँ पर चर का घात 0 है, यहाँ पर चर का घात 1 है, डिसऑर्डर में है। इसको हम सबसे पहले एक क्रम में बना लेते हैं। 6x स्क्वायर, इस 7 को इधर लाते हैं, -7x - 3, यहाँ पर x के पावर 2, यहाँ पर x के पावर 1, यहाँ पर x के पावर 0, 2 1 0। एक घटते क्रम में है जो कि हम बहुपद का एक मानक रूप माना जाता है। यहाँ पर शून्य के ज्ञात करने के लिए शून्य के लिए px का मान 0 होगा और px 6x स्क्वायर माइनस 7x - 3 बराबर 0। इसे हमें बीच वाले हिस्सा को -7 को 2 भाग में फैक्टर करना है। 6x स्क्वायर, इसको अगर 6 और 3 को गुना करेंगे तो हमारे पास -18 होगा। इसको इस तरह से हम तोड़ते हैं, 1 को लेंगे, क्या लेना होगा, 9 और 2 लेना होगा, -9 और +2, 2 भाग में तोड़ेंगे जो कि जोड़ने के बाद -7 होगा। -9x + 2x - 3 बराबर 0। इन दोनों का कॉमन लेंगे, 3x बचेगा, 2x - 3 और यहाँ पर +1, 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3, 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। यहाँ पर 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, जिसको हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं 3/2 और इसे हम कह देंगे बीटा -1/3। ये हमारा शून्यक प्राप्त हो गया। यहाँ पर शून्यक प्राप्त होने के बाद हम इस दूसरे हिस्से को लेते हैं जो गुणांक और शून्य के बीच संबंध स्थापित करना है। px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x - 3 और एक px बराबर व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो a का मान 6 होगा, b का मान -7, c का मान -3, अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अल्फ़ा और बीटा यहाँ से ले लिया गया और गुणांक जो हैं ये a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3
हम शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा के जगह पर 3/2 और बीटा के जगह पर 1/3 माइनस बी के स्थान पर -7 और ए के स्थान पर 6। यहाँ पर बटा पर जोड़ करेंगे 6 तो 3 6 3 के 9 3 दूनी 6 2 और ये 7/6 माइनस माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पर 7/6 और इधर भी हमारा 7/6। अल्फ़ा के स्थान पर 3/2 और यहाँ पर बीटा का स्थान पर 1/3, सी का स्थान पर -3 और ए का स्थान पर 6। ये 3 खत्म, -1/2 बराबर 3 दूनी 6 -1/2। इसमें भी हमारे दोनों तरफ बराबर हो गया, इसमें भी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शून्यक तथा गुणांक के बीच जो भी संबंध है वो सत्य है। अतः शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर, माना कि बहुपद PU बराबर 4U² प्लस 8U। शून्यक के लिए PU का मान 0 के बराबर होगा, जहाँ पर 4U² प्लस 8U बराबर 0, दोनों से कॉमन निकालेंगे 4U, U प्लस 2 बराबर 0, 4U बराबर 0 और U प्लस 2 बराबर 0। यहाँ 4 बटा में चला जाएगा 0/4 और यहाँ पर U बराबर -2, U बराबर 0 और U बराबर -2, जो कि इसे अल्फ़ा बराबर 0 कह देंगे और बीटा बराबर -2। यहाँ पर अब हमको सत्यता की जांच करना है और सत्यता की जांच में पहले हम गुणांक के पता करेंगे, जो कि क्वेश्चन में PU दिया है और PU बराबर 4U² प्लस 8U। मानक रूप में अगर इसे लिखते हैं तो 8U² प्लस BU प्लस C, जहाँ पर A का मान क्या है 4, B का मान क्या है 8 और C का मान क्या है 0। अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। हम अपने शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध है, जो कि मूलों का योगफल बराबर -B/A और गुणनफल बराबर C/A, अल्फ़ा के स्थान पर 0, बीटा के स्थान पर -2 माइनस B के स्थान पर 8, A के स्थान पर 4। ये इसको अगर जोड़ घटाव करते हैं तो -2 और यहाँ 4 से 2 बार में -2। यहाँ पर अल्फ़ा का स्थान पर 0, बीटा का स्थान पर -2, C का स्थान पर 0 और A का स्थान पर 4। ये 0 हो गया और यहाँ पर 0। इस दोनों अवस्था में हमें संबंध जो बराबर आता है, इसे हम कह सकते हैं कि शून्यक तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर, माना कि बहुपद PT बराबर T² - 15। शून्यक के लिए PT का मान 0 के बराबर होगा। PT बराबर T² - 15 बराबर 0, T² बराबर 15। T बराबर जहाँ से यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट चला जाएगा 15 प्लस माइनस 15। इस तरह से T का मान 1 प्लस 15 और 1 T का मान -15। इसे हम अल्फ़ा बराबर +15 कर देंगे और इसे हम बीटा बराबर -15 कर देंगे। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच। इस जांच में सबसे पहले जो हमारा दिया है, जो T में बहुपद दिया है T² - 15 और इस PT में एक व्यापक रूप लिखेंगे AT² प्लस BT प्लस C, जहाँ A के स्थान पर क्या होगा 1
और b के स्थान पर हमें यहाँ पर t के साथ b, जबकि हमारे जो क्वेश्चन में है t वाला हिस्सा नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे 0 और c बराबर -15। ये हमारे गुणांक हैं। मूलक क्या है, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। इन दोनों के बीच संबंध जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का स्थान पर √15 और -√15 बराबर माइनस, b का स्थान पर 0, a का स्थान पर 1। ये दोनों हमारा घट जाएगा 0 होगा, इधर 0 और यहाँ पर √15 और -√15 बराबर c के स्थान पर -15 और a के स्थान पर 1। जब इसे हम गुना करेंगे तो -15 होगा और इधर भी -15, और तो हम कह सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर में है, माना कि बहुपद px बराबर 3x² - x - 4। शून्यक के लिए बहुपद का मान px बराबर 0 होगा और बहुपद 3x² - x - 4 बराबर 0। इन दोनों को बीच वाले हिस्सा को हमको तोड़ना है। तोड़ने के लिए आपको बताया गया था कि आप इन दोनों को गुना कर दीजिए और गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -12। इसको ऐसे हिस्सा में तोड़िए कि दोनों को जोड़ने पर हमें -1 आ जाए। क्या होगा ऐसा, 4 और 3 को ले लेते हैं। 4 3 लीजिएगा तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर +3, जो कि इन दोनों को गुना करेंगे तो -12 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें बीच में क्या होगा -1। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आती है और दोनों संख्याओं को गुना करने पर -12 संख्या आती है। इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या तोड़ेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। दोनों में कॉमन निकालते हैं तो x 3x - 4 + 1 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, x बराबर -1। अल्फा बराबर इसको कहेंगे 4/3 और ये बीटा बराबर कहेंगे -1। इस तरह से हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच, और इस जांच में सबसे पहले हम बहुपद px बराबर, जो क्वेश्चन में 3x² - x - 4 दिया है, इसे व्यापक रूप में हम लिखेंगे ax² + bx + c। इस a का मान क्या हो गया 3, b का मान -1 और c बराबर -1। अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। इन गुणांक और शून्यों के बीच जो भी संबंध है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और इनका गुणनफल बराबर c/a। अल्फा का स्थान पर 4/3 और बीटा का स्थान पर -1 माइनस b के स्थान पर -1 और a का स्थान पर 3। आप जब इसको हल कीजिएगा तो 4 - 3 और यहाँ पर 1/3, इसको हल करते हैं तो 1/3 बराबर 1/3। अल्फा का स्थान पर 4/3 और बीटा का स्थान पर -1, c का स्थान पर -4, a का स्थान पर 3। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 होगा और इधर भी -4/3। इस संबंध में देखें, मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल दोनों में हमें बराबर रहता है। हम अतः इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः शून्यांकों तथा गुणकों के बीच का संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है। इस दूसरे क्वेश्चन में आप देखिएगा
किस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें क्या निकालना है, तो बहुपद ज्ञात करें जो कि शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल क्रमशः दी गई। जहाँ पर क्रमशः की बात होता है तो ये योगफल जो है आगे वाला हिस्सा होता है और गुणनफल जो होता है ये हमारे पीछे वाला हिस्सा होता है। अगर पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा एक प्रकार के हमारे शून्यक है। यहाँ पर दो दो शून्यक मतलब योगफल गुणनफल दिया था, योगफल बराबर 1/4 और गुणनफल बराबर -1। इस क्वेश्चन में अगर हम बहुपद लाए हैं तो बहुपद लाने के लिए हमारे पास दो तरीका है। इस दो तरीका में आप कोई भी तरीका का उपयोग कर सकते हैं, एक मूलों का योगफल के भी माध्यम से और एक बहुपद व्यापक बहुपद के रूप में भी माध्यम से। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है 1/4 और -b/a, मूलों का गुणनफल बराबर c/a -1 बराबर c/a। यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन जब तक विचार कीजिए कि यहाँ पर a बराबर 1 है और यहाँ पर a बराबर 4 है, जब तक a का मान बराबर नहीं आ जाए तब तक हम इस संख्या को गुणांक के रूप में a b c का मान नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 1/4 -b/a, जबकि यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ पर a का मान 4 है। किस तरह से करते हैं तो -1/1 हमें नीचे में 4 बनाना है। ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर a का मान 4 है, बड़ा संख्या है, तो हमको इसको भी बड़ा संख्या बनाना है और यहाँ पर पहले से 1 है, क्या से गुना करेंगे कि ये हमारा 4 हो जाए। 4 से गुना करना पड़ेगा। जब हम 4 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नीचे ऊपर अगर गुना नहीं करते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मान जो है बदल जाएगा, इसीलिए हमको 4 से गुना करना पड़ा। ऊपर में हो गया -4, नीचे में 4 बराबर c/a। अब कह सकते हैं कि a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है। b का मान क्या होगा, तो b का मान माइनस इसको ला सकते हैं इधर, तो a बराबर ऐसे कर सकते हैं हम कि इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, 1/(-1/4) और b/a। यहाँ पर a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, तो लिखेंगे हम a बराबर 4। b कहाँ से आएगा, तो ये b इस तरफ वाला मान -1 और c कहाँ से आएगा, c बराबर -4। बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a का मान 4x² प्लस b का मान -1x प्लस c का मान -4, 4x² माइनस x माइनस 4। ये एक प्रकार के हमें बहुपद प्राप्त हुआ। हमारे पास और भी हैं जो तरीका, दूसरे तरीका जो कि इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरा विधि। आप किसी को भी बना सकते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। मूलों का योगफल जो है ये योगफल -b/a दे दिया है। बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा बीटा का योगफल 1/4x और गुणनफल जो होगा -1, x² माइनस 1/4x माइनस 1। इस प्रश्न में आप देखिएगा, या तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, या तो इस बहुपद में आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुना करने पर, इसमें 4 से अगर गुना करेंगे तो 4x², इसमें 4 से गुना करेंगे तो 1x, इसमें 4 से गुना करेंगे 4, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4। कैसे समझेंगे सर 4 से गुना करना है? जब भी आपको अगर बटा के रूप में जो दिखेगा, जौन भी संख्या आपको बटा के रूप में दिखेगा, उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिए।
तो हमें प्राप्त हुआ कि इन दोनों बहुपद एक जैसा प्राप्त हो गया। इस तरह से हम इस दोनों विधि को अब उपयोग कर सकते हैं। आपको जौन अच्छा लगा, जो आसान लगा उसको आप कर सकते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, आप अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। मूलों का योगफल का फॉर्मूला -b/a और √2 बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल बराबर c/a और गुणनफल का स्थान पर 1/3 c/a। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a का मान 3 है और यहाँ पर a का मान नीचे में क्या लिख लेंगे हम 1। सर ये 1 कहाँ से आप ला दिए? तो इस संख्या से भाग देने के बाद वही रह जाता है, √2 ही, इसीलिए 1 से कर दिए। हम इसीलिए किए कि a का मान हमको बताना होता है। यहाँ पर a का मान 3 है, यहाँ का मान 1 है, जो कि दोनों नीचे हर वाले में हमें मान एक समान होना चाहिए, तब हम गुणांक का मान तय कर सकते हैं कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, 3√2 बटा में 3 और माइनस b इधर शिफ्ट कर लेते हैं, b/a। यहाँ पर 1/3 बराबर c/a। अब हम देख लेंगे कि हमारा a का मान 3 हो गया, यहाँ भी a का मान 3 हो गया। तो कह सकते हैं कि a बराबर 3, b बराबर -3√2 और c बराबर 1। द्विघात बहुपद बराबर व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। a का मान जो है 3x², b का मान -3√2x और c का मान +1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 3 की बात कर लेते हैं। 3 में मूलों का योगफल क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और मूलों का गुणनफल √5। योगफल बराबर -b/a और गुणनफल बराबर c/a। योगफल का स्थान पर 0 -b/a, यहाँ गुणनफल का स्थान पर √5 c/a। यहाँ पर a का मान हम 0/1 लगा सकते हैं, -b/a, यहाँ पर भी √5 नीचे में 1 लगा सकते हैं, c/a। इस 1 को इसीलिए लगा रहे ताकि हम a के मान को लिख सकें। यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है। इसका मतलब दोनों का अगर एक समान हो गया तो a बराबर 1 और b बराबर 0 और c बराबर √5। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। a का स्थान पर 1 x², b का स्थान पर 0 x प्लस c का स्थान पर √5। x² ये तो 0 और x में गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, √5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है, जो कि मूलों का योगफल बराबर 1, मूलों का गुणनफल बराबर 1। मूलों का योगफल बराबर -b/a और गुणनफल बराबर c/a। योगफल के स्थान पर 1 बराबर -b/a, गुणनफल के स्थान पर 1 होगा और यहाँ पर c/a। जो यहाँ पर a दिया हुआ है बटा के रूप में हमको इसलिए लिखना होता है ताकि a का मान को हम क्लियर बता सकें। यहाँ 1/1 लगा देते हैं, -b/a और यहाँ पर 1/1 c/a। इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -1/1 b/a 1/1 c/a। अब हमारा a का मान 1 समान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, तो कह सकते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c और a का मान 1 x², b का मान -1 x और c का मान 1। x² ये गुना होगा तो -x और +1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर, जो कि मूलों का योगफल बराबर -1/4 और मूलों का गुणनफल जो है 1/4। मूलों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है -b/a और गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/4 -b/a।
माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा का मान 1/4 c/a, 1/4 b/a और 1/4 c/a। आप विचार कीजिए कि यहाँ पर a का मान 4 है, यहाँ पर a का मान 4 है। इसका मतलब यहाँ पर जब तक समान नहीं होगा तब तक हम इसको a b c का मान नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों करें सर? आप विचार कीजिए कि ये हमारा द्विघात बहुपद है और जो गुणांक का उपयोग रहा है यहाँ पर a b c, तो जो भी a है हमें a का मान एक ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर अलग अलग मान होगा तो हम किस मान को लिखेंगे? इसीलिए हम इसको एक समान करना पड़ेगा। a का मान हमें 4, b बराबर 1 और c बराबर 1। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो हमें बहुपद बराबर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये जो व्यापक रूप होता है a का मान यहाँ से 4 इंटू एक्स स्क्वायर, b का मान 1 इंटू एक्स, c का मान 1, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहीं पर ले लेते हैं। 6 जो मूलों का योगफल 4 और मूलों का गुणनफल 1। योगफल का जो फार्मूला होता है -b/a और गुणनफल का फार्मूला 1c/a। योगफल बराबर 4 बराबर -b/a और 1 बराबर c/a। ये माइनस इधर शिफ्ट कर लेंगे, -4/1 जो कि b/a होगा और यहाँ 1/1 c/a। यहाँ पर विचार कीजिए कि a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है। ये 1 कहाँ से है सर? तो हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आता है। क्यों करें? क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी द्विघात बहुपद का जो गुणांक होता है a b c, जब तक उस मान को नहीं लाएंगे तब तक हम द्विघात बहुपद को लिख नहीं सकते। तो a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा -4c बराबर 1। द्विघात बहुपद बराबर इसका जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a का स्थान पर 1x स्क्वायर, b के स्थान पर -4x प्लस c के स्थान पर 1, x स्क्वायर -4x प्लस 1। इस प्रकार से हमें ये छठा जो क्वेश्चन है हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। जितने क्वेश्चन बताए हैं हम इन सारे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से जो सॉल्व किए हैं, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इस प्रकार से हम 2.2 प्रश्नावली को समाप्त कर दिए। और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर 3 की ओर चलते हैं, या 2.3 है। तब तक के लिए आप धन्यवाद। इस जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला वीडियो बनाते रहें। तब तक धन्यवाद। इस प्रकार से ये हमारा जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल के माध्यम से बहुपद जो प्राप्त किए, जो तरीका बताएं, हम एक ही तरीका बताएं जो कि द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक प्रकार का व्यापक रूप है। अब इस व्यापक रूप से जो हम द्विघात बहुपद लाएं, इसमें हमें गुणांक ज्ञात करने की जरूरत होती है, और हम गुणांक को प्राप्त करते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से, जो पिछले क्वेश्चन में संबंध की सत्यता की जांच की बात कर रहे थे। उसी तरह से हमें संबंध के माध्यम से a b और c का मान आ जाता है तो द्विघात बहुपद को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें 2.2 समाप्त होता है। तब तक अगले प्रश्नावली के लिए हम लोग अगले वीडियो की इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।